बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर के अंदर क्या मकासद हैं। ये क्लास 9th कंप्यूटर केपीके बोर्ड का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। इसके अलावा जो बच्चे DIT 1 ईयर डिप्लोमा कर रहे हैं या जो कंप्यूटर साइंस को एज अ फील्ड लेना चाहते हैं तो उनके लिए इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सबसे अहम मकासद हैं उनमें सबसे जो पहला मकसद है प्रोवाइड अ नेक्स्ट इंटरफेस, एक नया इंटरफेस देना, एक नई स्क्रीन देना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। मैं प्रैक्टिकली इस एक्टिविटी को परफॉर्म करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने माई कंप्यूटर पे क्लिक किया तो हमें एक स्क्रीन, नेक्स्ट स्क्रीन मिल गई। मैंने लोकल डिस्क डी पे क्लिक किया तो एक और स्क्रीन मुझे मिल गई। मैंने ई ड्राइव पे क्लिक किया तो मुझे एक और स्क्रीन मिल गई। तो ये इस अमल को बोलते हैं नेक्स्ट इंटरफेस। तो कंप्यूटर के अंदर जो न्यू इंटरफेस देना होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया, इसको मैंने बोल्ड कर देता हूं। नेक्स्ट है जी ट्रांसफर प्रोग्राम बिटवीन सेकेंडरी मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफर करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। चलिए आइए ये एक्टिविटी भी मैं परफॉर्म करता हूं। कोई भी प्रोग्राम पहले हमारे पास इंस्टॉल होता है कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी में, तो जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो मेन मेमोरी में लोड हो जाता है। लेट्स सपोज ये देखें डेव C++। अब ये हमारे पास इंस्टॉल किया हुआ है सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ओपन होकर हमारी मेन मेमोरी में आ गया। अब ये प्रोग्राम हमारी मेन मेमोरी में लोड हो गया। तो ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करवाई है ये किसने करवाई है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को क्लोज करूंगा तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रोग्राम को दोबारा से मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाएगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं जी मैनेज कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शंस। मैनेज कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर फंक्शंस। कंप्यूटर के साथ जितने भी हार्डवेयर काम कर रहे होते हैं लाइक माउस, कीबोर्ड, इनके कामों को मैनेज करना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। और मैनेज बहुत वसी लफ्ज है, मैनेज से मुराद मुकम्मल जिम्मेदारी ये ऑपरेटिंग सिस्टम की है। नेक्स्ट वन इज मैनेज सिस्टम मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम की जितनी भी मेमोरी है उसको मैनेज करना ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सी टाइप्स की मेमोरीज होती हैं लाइक प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जितनी भी मेमोरीज हैं उनको मैनेज करना जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट वन इज मैनेज फाइल्स। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल्स को संभालना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मैनेज जो है ये बहुत वसी लफ्ज है। मैनेज से मुराद, मैनेज फाइल से मुराद नई फाइल बनाना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को मूव करना, फाइल को कॉपी करना, फाइल को पेस्ट करना, फाइल को रीनेम करना। ये जितने भी काम हैं ये हमारे लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सरंजाम देती है। तो चलिए आइए जरा मैनेज फाइल्स की बात करते हैं। तो देखें कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा फाइल्स हैं और इन फाइल्स को अब ये देखें मैंने ये बहुत सी फाइल्स, एक एक फोल्डर के अंदर बहुत सी फाइल्स आपकी स्टोर होती हैं। तो एक तो इन फाइल्स को संभालने के लिए ये जो हमारे पास फोल्डर होते हैं ये फैसिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी हुई है। और दूसरा क्या कि कोई भी फाइल, अब मैं आपके सामने किसी फाइल को एडिट करता हूं, जिस तरह ये क्लास 10th का रिजल्ट है, इस फाइल को मैंने जैसे ही मैंने ओपन किया तो अब ये देखें कितने ऑप्शंस हमारे पास आ रहे हैं। फाइल ओपन, फाइल न्यू, फाइल प्रिंट, फाइल ओपन विद, फाइल कट, फाइल कॉपी, फाइल डिलीट, फाइल रीनेम, फाइल प्रॉपर्टीज। ये सारी जो हमें ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या है जी मैनेज प्रोसेसिंग टास्क्स। जब भी हम कोई भी नया काम कंप्यूटर को दे देते हैं तो ये जो प्रोसेसिंग का टास्क होता है इसको भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। प्रोवाइड नेटवर्किंग
कैपेबिलिटीज। अच्छा जो आपका कंप्यूटर जो नेटवर्क के साथ, जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, ये फैसिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए सरंजाम देती है। अब देखें, जिस तरह ये मेरा पीसी है और ये वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, तो ये जो फैसिलिटी हमें मिली हुई है, ये विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिली हुई है। कंट्रोल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम रिसोर्सेज हैं, उन तक हमें पहुंचाना और उनसे हम जो काम लेते हैं, ये सारा विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम सरंजाम दे रहे होते हैं। सिस्टम रिसोर्सेज से मुराद सिस्टम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं और जितने भी हार्डवेयर हैं जो आपके सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, ये सिस्टम की रिसोर्सेज हैं। एक ह्यूमन रिसोर्सेज होती हैं, इंसान के पास उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, उसकी बीवी बच्चे, वो सारी ह्यूमन रिसोर्सेज हो गई। सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की रैम, कीबोर्ड, माउस, और इसके अलावा जो आपके डेली यूज करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल, जितने भी गेमिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये सारे मिल के क्या कहलाते हैं? सिस्टम रिसोर्सेज। और आप इन सिस्टम रिसोर्सेज तक जो कंट्रोल आप एक्सेस हासिल करते हैं, वो आप विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हासिल करते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है, शायद वो पॉइंट बीच में से, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फैसिलिटीज, ये पॉइंट ही बीच में से मुझसे रह गया था। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फैसिलिटीज, आपकी जो कंप्यूटर की जो प्रोटेक्शन की सहूलत है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने दी हुई है। ये देखें, कंट्रोल पैनल में हम गए तो ये देखें यहाँ पे सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो सिस्टम और एंड सिक्योरिटी में आप जाएं तो देखें आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसी तरह विंडोज फायरवॉल का ऑप्शन है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे लिए क्या बनाते हैं? सिक्योर बनाते हैं, कंप्यूटर को सिक्योर, हमारे कंप्यूटर को सिक्योर बनाते हैं। ये जो सहूलत हमें मिल रही होती है, ये विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल रही होती है। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट लाजमी कीजिए, और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।